Remedy reaction according to Stuart Close. The action of remedy is shown by the changes in the symptoms of the patient. Upon the character of those changes depend our further course of action. A remedy shows its action by producing a new symptom, by disappearance of symptom, by increase or aggravation of symptom, by emulation of symptom और by change in the order of direction of symptom. तो 5 पॉइंट बताए रेमेडी रिएक्शन में स्टुअर्ट क्लोज ने. पहला पॉइंट है न्यू सिम्टम, प्रोड्यूसिंग न्यू सिम्टम. दूसरा है डिसअपेरेंस ऑफ सिम्टम. तीसरा पॉइंट है इंक्रीज और एग्रावेशन ऑफ सिम्टम. फोर्थ पॉइंट है एमुलेशन ऑफ सिम्टम और फिफ्थ है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ सिम्टम. तो पहला क्या है, अगर अपन इम्प्रॉपरली चूज़ रेमेडी देंगे और पेशेंट ओवर सेंसिटिव है तो वहाँ पे न्यू सिम्टम आ जाएंगे रिलेटेड टू द डिसीज़ से नहीं है, जो कि न्यू सिम्टम है जो कि डिसीज़ से रिलेटेड नहीं है, यानी यहाँ पे प्रूविंग हो गई है, पैथोजेनेटिक सिम्टम है ये. तो ये यहाँ पे एंटीडोट जो है वो डिमांडेड होगा. दूसरा, करेक्टली चूजन रेमेडी जो है अगर 2 लो डोज में या 2 हाई डोज में दिया गया है, 2 फ्रिक्वेंटली रिपीटेड किया गया है तो एग्रावेशन मिलेंगे, जो कि पेशेंट की लाइफ को इंडेंजर भी करेगा. अगर चाइल्ड है वो सेंसिटिव है, उसके वाइटल ऑर्गन तो जैसे ब्रेन लंग्स अफेक्टेड हो सकते हैं. जैसे बेलाडोना 3rd और 6th पोटेंसी में फ्रिक्वेंटली रिपीटेड की जाए तो मेनिंजाइटिस प्रोड्यूस हो सकता है, इसकी वजह से डेथ हो सकती है. इसी तरीके से फास्फोरस 3rd और 6th में लोअर पोटेंसी में रिपीट किया जाए, डीपली एक्टिंग मेडिसिन है, उससे डेथ हो सकती है. तो 2 लो और 2 हाई डोज में रिपीट करने के नुकसान. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट जो है वो स्लाइटेस्ट एग्रावेशन और इंटेंसिफिकेशन और अ सिम्टम्स अपीयरिंग क्विकली आफ्टर द गिविंग द रेमेडी एंड सून पासिंग अवे इज़ अ गुड साइन. केंट का थर्ड ऑब्जर्वेशन कि स्लाइटेस्ट एग्रावेशन, क्विक एग्रावेशन एंड फाइनल इम्प्रूवमेंट है ना, तो क्विकली आफ्टर गिविंग द रेमेडी एंड सून पासिंग अवे इज़ अ गुड साइन. स्लाइट एग्रावेशन और इंटेंसिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स अपीयरिंग क्विकली आफ्टर गिविंग द रेमेडी एंड सून पासिंग अवे इज़ अ गुड साइन. तो ये फर्स्ट बेस्ट एविडेंस है क्यूरेटिव एक्शन ऑफ रेमेडी का. फोर्थ पॉइंट, प्रोलॉन्ग एग्रावेशन विदाउट एमुलेशन. प्रोलॉन्ग एग्रावेशन है और एमुलेशन नहीं है, नो एमुलेशन. सो यहाँ पे पेशेंट डिक्लाइन हो रहा है. अगर हायर पोटेंसी दे दी जाती है इनक्योरेबल पैथोलॉजीज के केसेस में, तो जहाँ पे वाइटेलिटी लो है, केंट का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सल्फर, कैल्केरिया, मरकरी, डीप एक्टिंग रेमेडीज़ जो है उनकी हायर पोटेंसी दे दी जाती है जहाँ पे पैथोलॉजी इरिवर्सिबल है, तो ऐसे केसेस में एग्रावेशन आएगा और एमुलेशन नहीं आएगा, पेशेंट फाइनली डिक्लाइन हो जाएगा, क्लियर एग्रावेशन मिलेंगी. इसके बाद डायरेक्शन ऑफ क्योर इज़ फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड, रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, ये ऐसा होना चाहिए. ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो ये सप्रेस या पेलिएट हुआ है. पाँचवा पॉइंट, जो रेमेडी देने के बाद क्विक शॉर्ट एमुलेशन आए और पेशेंट की कंडीशन रिलैप्स हो जाए, ओरिजिनल कंडीशन वर्स हो जाए, यानी डोज इनसफिशिएंट है या रेमेडी पार्शियली सिमिलर है. तो रेमेडी दी, उसके बाद क्विक शॉर्ट एमुलेशन आया, उसके बाद पेशेंट जो है वो रिलैप्स हो गया है, वापस उसकी कंडीशन वर्स हो गई है, ओरिजिनल कंडीशन. सो यहाँ पे डोज इनसफिशिएंट है या पार्शियली सिमिलर रेमेडी है, या तो केस इनक्योरेबल है, तो केंट का 6th ऑब्जर्वेशन है ये. फोर्थ वाला, फंक्शनल डिसीजेस में ऑन द बिगनिंग ऑफ एक्यूट और ऑर्गेनिक डिसीज अकम्पनाइड परहैप्स सीवियर पेन, रेमेडी दी, उसके बाद रैपिड डिसअपीयरेंस ऑफ सिम्टम विदाउट एनी एग्रावेशन, नो एग्रावेशन, ओनली इम्प्रूवमेंट. तो ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन है. तो फोर्थ, डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने कौन कौन से ऑब्जर्वेशन को डिस्क्राइब किया डॉक्टर केंट के. तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो हमने देखा था, फिर थर्ड वाला, देन फोर्थ, 6, ठीक है, फोर्थ वाला 6 ऑब्जर्वेशन है और 8th ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 6, 8 ये ऑब्जर्वेशन लिखना है रेमेडी रिएक्शन अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लोज.